आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि प्रश्न में बोला गया है कि कार्बन के दो विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। यह हमें प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को यहाँ पर लिखिए। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमें यहाँ पर कार्बन के बारे में मुख्य तौर पर पूछा गया है कि कार्बन के हमें यहाँ पर विशिष्ट गुणधर्मों को हमें बताना है जिसके कारण कार्बन जो है असंख्यक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो कार्बन के मुख्य और विशिष्ट गुण जो है, सबसे पहला दो हमें विशिष्ट गुण के बारे में बताने हैं। सबसे पहला जो हमारा विशिष्ट गुण है कि कार्बन जो है ये क्या करता है, इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 4 हो सकती है, 4 होती है। इसी कारण से दोस्तों कार्बन आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए। और इसी कारण से यह असंख्यक यौगिकों के साथ जुड़ते हुए पूरी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बनाते चला जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला जो गुण है वो यह है कि कार्बन की संयोजकता संयोजकता 4 होती है। इसके कारण यह आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक है, त्याग कर सकता है तथा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो है श्रृंखलन का गुण। ठीक है, श्रृंखलन का गुण, और श्रृंखलन के गुण के कारण ही कार्बन जो है अपने ही परमाणु के साथ जुड़ता चला जाता है। ठीक है, कार्बन अपने ही परमाणु के साथ क्या होता है, जुड़ता जाता है। ठीक है, और यही दो विशिष्ट गुण है दोस्तों जिसके कारण कार्बन क्या होता है, असंख्यक यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर जो है ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, प्रश्न में हमें दिया गया ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को देखें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए दोस्तों हम देखना पड़ता है कि कार्बन कितने हैं। नाम से स्पष्ट है पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी कार्बन की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है, वो है 5। ठीक है, तो 5 कार्बन को हम सबसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हमें दोस्तों ब्रोमोपेंटेन दिया गया है। ब्रोमो के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ब्रोमो इसके सामने हमारा 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 ब्रोमो है। तो इन कार्बन को हम नामांकित कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहले कार्बन के साथ हमारा क्या है, ब्रोमो मतलब कि हमारा Br समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। यहाँ पर हमारा Br समूह जुड़ गया तो इसमें एक हाइड्रोजन हमारा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH2, एकल बंध के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा CH2 जो कि हमारे बीच की श्रृंखला है, ये होगा हमारा CH2, ये भी होगा हमारा CH2 और ये हमारा अंतिम पद है तो ये होगा हमारा CH3। ठीक है, तो ये जो हमने संरचना बनाई है दोस्तों, यही क्या है, ब्रोमोपेंटेन की संरचना है। ठीक है, यही हमें प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।